आपको कोई भी पुलिस बीकन लगी गाड़ी, काले शीशे और नंबर प्लेट जिसका ना हो, वो मिलती है, मेरे ट्विटर पे डाली। मैं देखता हूं कि अब सीआईए बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के और काले शीशे लगाकर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम की बजाय क्रिमिनल बनकर घूमने का कैसे काम करेगी। ये लड़ाई आज आपके माध्यम से कहता हूं शुरू करते हैं। और ये आप सबको भी बता देता हूं कि मेरी किसी एक व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस सिस्टम के अंदर जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का रोल रहा है, या जो षड्यंत्र उन्हें रचना चाहा 16 तारीख की देर रात से लेके और 17 तारीख की दोपहर तक, उस सिस्टम को सुधारने का और जिस तरीके से एक घटना की साजिश रची गई उसका पर्दाफाश करने की लड़ाई को हम लड़ते रहे। और मैं ये आपको विश्वास के साथ कह देता हूं, ये मेरे 6 साथियों को जो प्रताड़ित किया गया, इनको भी पूरी तौर पर न्याय दिलाने का हम काम करेंगे। ये बेगुनाह है, कोई ऐसा आरोप नहीं था कि आधी रात को बंदूक लोड कर इनके घरों के अंदर से इनको अबडक्ट किया गया। इसके विरुद्ध में भी लीगल लड़ाई जो हमारे यहाँ लिटिगेशन लोकल कोर्ट में होनी है बीएनएस के माध्यम से, उसको भी हम आगे ले जाने का काम करें। सर, हाईकोर्ट में आपने जो याचिका लगाई है उसके अंदर क्या मतलब आपकी तरफ से कहा गया है? याचिका की कॉपी ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको पढ़ो, अच्छा है, आपको भी समझ आएगा एक एक पहलू का कि कैसे 17 तारीख को जो साजिशन कदम उठाए जा रहे थे और जिस तरीके से एसपी और एसपी की टीम ने काम किया। मैं तो हैरान हूँ कि हिसार रेंज के आईजी को बारी बारी इंक्वायरी के लिए मैंने फ़ोन किया, अब तक उनने इंक्वायरी नहीं शुरू करी। ऐसा क्या भय था जिस कारण से जिनके नेताओं को रातों रात उठाना पड़ा? क्या 333 गमला तोड़ना भय है? शायद इतिहास में पहली बार होगा कि 2 गमले तोड़ने, दीपक तो कल 4 वापिस दे आया, 2 गमले तोड़ने पर 6 लोगों को बंदूक तानकर अरेस्ट किया जाता है। इसके पीछे कुछ और राज है और समय अनुसार समाज के बीच में उन राजों को भी हम पर्दा साफ करें। मेरे को आज तक कोई नोटिस नहीं आया, मेरे स्टाफ को नोटिस आया था और उनने लिखित में रिप्लाई कर दिया था कि हम आउट ऑफ स्टेट है, अगर आपको 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे बयान लेने हैं तो आप ले सकते हो। उसके बाद आज तक कोई भी पुलिस द्वारा दोबारा किसी इंक्वायरी के अंदर सम्मिलित होने की बात नहीं करेगी। मैं तो हिसार बैठा हूँ, बुला लेते तो मैं तो आज बयान दे आता। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, मैं तो एसपी से 4 बार तो स्वयं मांग चुका हूँ कि जो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लगाई गई है मुझे उसकी नकल दी जाए। जब एफआईआर की नकल हमें कोर्ट से 6ठे दिन लेनी पड़ी है तो आप सोच सकते हो कि इन लोगों के मन में घबराहट कितनी है। जब डीएसपी खुद कह देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनके पास कोई वेपन नहीं था और फिर वेपन लोड करते हुए की सीसीटीवी फुटेज आती है, तो वो क्यों नहीं आके आप लोगों के बीच में दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे? आना चाहिए। मैं तो कहता हूं, अगर इतना कॉन्फिडेंस था अपने लोगों को क्लीन चिट देने का, आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, जिस समय रवि के घर पे वो वेपन कॉक हुआ है और रवि के घर के अंदर ये लोग घुसे हैं, जिस डीएसपी ने क्लीन चिट दी है ना सफेद रंग की शर्ट पे, वो भी मौके पे मौजूद था। वो तो खुद पार्टी है इस पूरे घटनाक्रम का, क्योंकि उसको आदेश एसपी के थे। और आप खुद सोचिए, जो लोग सम्मिलित होते हैं वो अपने आप को क्लीन चिट बहुत जल्दी देते हैं। मैंने तो इंक्वायरी बदलने की मांग करी है और उसी के उपरांत आज हाईकोर्ट में चर्चा भी हुई है और एसपी का एफिडेविट भी मांगा गया है। देखते हैं एसपी क्या लिख के देंगे। अरे मैं तो आपकी वीडियो देख रहा था, एक गरीब आदमी की स्कूटी छीन ली, आप लोगों ने चलाई है। अब आप सोच लो चलते लोगों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है।
ये लड़ाई किसी बैड कॉप गुड कॉप की नहीं है। ये लड़ाई ऐसे सिस्टम के विरुद्ध है जिसके अंदर लॉलेसनेस है। आप सारे पत्रकार हो, शायद एक को भी नहीं पता होगा कि हरियाणा यूनिफॉर्म कोड जो पुलिस का है उसमें सीआईए को सिविल वर्दी में रहने की परमिशन नहीं है। कॉपी चाहिए तो मैं सतीश को कहूँगा, आपको व्हाट्सएप कर देगा। पेज 3 पर पैरा 4 पे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेयरिंग पुलिस यूनिफॉर्म क्लैरिफाई करी गई है, जिसमें क्राइम ब्रांच है मगर सीआईए नहीं है। तो पहले तो डीजीपी ये बताए कि किस आधार पर सीआईए सिविल कपड़ों में आधी रात को रेड मार रही थी, और दूसरी चीज उनकी गाड़ियों पे काले शीशे और अननोन नंबर प्लेट क्यों थी। मैं तो आपके माध्यम से आज सारे हरियाणा के साथियों से आग्रह करता हूं, आपको कोई भी पुलिस बीकन लगी गाड़ी काले शीशे और नंबर प्लेट जिसका ना हो वो मिलती है, मेरे ट्विटर पे डाली। मैं देखता हूं कि अब सीआईए बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के और काले शीशे लगाकर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम की बजाय क्रिमिनल बनकर घूमने का कैसे काम करेगी। ये लड़ाई आज आपके माध्यम से कहता हूं शुरू करते हैं, देखता हूं डीजीपी क्या जवाब देंगे।